मुगल इतिहास का एक ऐसा किस्सा जहां एक दादा ने अपने 7 साल के पोते को बंदी बना लिया, क्योंकि दिल्ली के होने वाले बादशाह को डर था कि कहीं उसकी सत्ता उससे छीन न लिया जाए। यहाँ हम जिस मुगल बादशाह की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि जहांगीर था। और उसने दारा सिकों को सिर्फ इसलिए कैद कर लिया क्योंकि जहांगीर को अपने बेटे शाहजहां से खतरा महसूस हो रहा था। जिसके बाद शाहजहां को काबू में रखने के लिए जहांगीर ने अपने पोते औरंगजेब और दारा सिकों को बंदी बना लिया ताकि शाहजहां जहांगीर के खिलाफ ना जाए। ऐसे तो मुगल बादशाहों में कई शादियां प्रचलित थी, चाहे वो बाबर हो या फिर अकबर। वैसे ही जहांगीर ने भी कई शादियां की, लेकिन वह अपने सबसे बड़े बेटे यानी कि खुसरो मिर्जा से काफी प्यार करता था। लेकिन जब अकबर ने उसकी जगह खुसरो को सुल्तान बनाने की कोशिश की तो सलीम ने बगावत कर दिया और फिर अकबर की मृत्यु के बाद मुगल वंश का चौथा शासक बना। लेकिन एक समय के बाद खुसरो ने अपने पिता सुल्तान जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। दोनों में कई बार लड़ाइयां हुई, जिसके बाद जहांगीर ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उसने खुसरो के साथ विद्रोह में शामिल सिपाहियों का दमन किया और फिर अपने ही खून खुसरो की आंखें फोड़ दी। इस घटना के बाद जहांगीर और उसके तीसरे सबसे बड़े बेटे मोहम्मद खुर्रम यानी कि शाहजहां के बीच करीबी बढ़ने लगी। जहांगीर की सल्तनत में नूरजहां का भी काफी प्रभाव रहा। वह बादशाह की सबसे पसंदीदा पत्नी थी। जहांगीर की बेगम नूरजहां चाहती थी कि सत्ता उसके पास ही रहे। इसी सिलसिले में उसने अपने पिछले पति से हुई बेटी की शादी शहरयार मिर्जा से करवा दी, जो जहांगीर के किसी रखैल से हुआ बेटा था। इसके अलावा अपनी भतीजी की शादी शाहजहां से करा दी। वो भतीजी आगे चलकर मुमताज महल के नाम से मशहूर हुई। नूरजहां चाहती थी कि शहरयार गद्दी का उत्तराधिकारी बने, लेकिन उसके सामने शाहजहां एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ा था। और न सिर्फ खड़ा था बल्कि उसने अपनी युद्ध कला से जहांगीर को काफी प्रभावित किया। 1617 दक्कन में लोदी के खिलाफ मिली शाहजहां को सफलता के बाद जहांगीर उससे इतना ज्यादा खुश हुआ कि उसने मोहम्मद खुर्रम को शाहजहां बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया। शाहजहां एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है दुनिया का राजा। जिसके बाद फारसियों के कंधार पर किए हमले ने मुगल साम्राज्य के शाही परिवार के समीकरण को बदलने का भी मौका दिया। नूरजहां ने मांग किया कि कांधार को बचाने के लिए शाहजहां को युद्ध में भेजा जाना चाहिए, लेकिन शाहजहां ने इसके लिए मना कर दिया क्योंकि शाहजहां को डर था कि उसके पीछे नूरजहां जहांगीर को जहर देकर सत्ता पर शहरयार को बैठा सकती है। जिसके बाद शाहजहां ने जहांगीर की सेना के खिलाफ विद्रोह कर दिया, लेकिन हार गया। इसके बाद शाहजहां को बादशाह और उसकी बेगम की शर्तों को मानना पड़ा। इसके बाद जहांगीर ने शाहजहां को जीवन दान तो दिया, लेकिन इसके बाद वो अपने बेटे के इरादे भाप चुका था। तभी उसने शाहजहां के दोनों नन्हे बेटों दारा सिकों और औरंगजेब को नूरजहां के हरम में भिजवा दिया। वहां जहांगीर के पोते नूरजहां की कड़ी निगरानी में रहते। उस समय दारा की उम्र 7 साल थी। यहाँ तक कि बच्चों को उनके पिता से भी मिलने की इजाजत नहीं थी। मुगल सल्तनत में बड़ा बदलाव तब आया जब जहांगीर की 1627 में मौत हो गई। इस मौके पर नूरजहां की मदद से शहरयार ने खुद को नया राजा घोषित कर दिया। वहीं शाहजहां तब दक्कन में लड़ाई लड़ रहा था। जब शाहजहां को शहरयार की खबर मिली तो उसने अपने ससुर आसफ खां के साथ मिलकर हिंदुस्तान जीतने की योजना बनाई। योजना के मुताबिक आसफ खान ने पहले नूरजहां के हरम से शाहजहां के दोनों बच्चों को सुरक्षित बचाया। इसके बाद उसने लाहौर को अपना निशाना बनाया, जहां से शहरयार शासन कर रहा था। युद्ध रणनीति के दम पर वो शहरयार को हराने में कामयाब रहा। जीत के बाद शाहजहां ने परिवार के उन सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया जो उसके और उसकी गद्दी के बीच खतरा बन सकते थे। वहीं उसने सौतेली मां नूरजहां, जिसने शहरयार को गद्दी की कमान सौंपने में मदद की थी, उसे कैद कर लिया। सारे खतरे हटाने के बाद 1628 में शाहजहां मुगल साम्राज्य का 5वां बादशाह बना और अगले 30 साल तक मुगल सिंहासन पर राज किया।